दोस्तों, क्या भारत मेडिकल सहायता के बक्सों में छिपाकर ड्रोन अफगानिस्तान भेज रहा है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस दावे ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत रूस रिलेशन में अब उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है। जहां पहले भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा था, अब रूस भारत से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत अफगानिस्तान को भेजी जाने वाली मेडिकल सहायता के बक्सों में इजरायली ड्रोन छिपाकर भेज रहा है। उनके अनुसार इन ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ एक तथाकथित प्रॉक्सी वॉर यानी परोक्ष युद्ध छेड़ने के लिए किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों के समर्थन में अब तक कोई ठोस सबूत या आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया गया है। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस तरह के दावे पूरी तरह बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान अक्सर अपने आंतरिक सुरक्षा संकट और देश के भीतर बढ़ती समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए भारत पर आरोप लगाता रहा है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ वर्षों से संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच डुरंड लाइन सीमा को लेकर लगातार विवाद देखने को मिलता रहा है। पाकिस्तान कई बार आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकवादी पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। हालांकि अफगानिस्तान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पाकिस्तान के ताजा आरोपों को निराधार और तर्कहीन बताया है। अफगान नेतृत्व का कहना है कि वह अपनी विदेश नीति और दूसरे देशों के साथ संबंध पूरी तरह राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करता है और किसी दूसरे देश के इशारों पर काम नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। कई लोग ने सवाल उठाया है कि जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता तब तक इस तरह के गंभीर आरोपों को किस आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। फिलहाल भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये मुद्दा क्षेत्रीय राजनीति में नई बहस का विषय बन गया है। लेकिन अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के दावों के समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है। पाकिस्तान फिलहाल ये समझ नहीं पा रहा कि जिस देश के पास प्रॉपर सेना भी नहीं है वह किस तरह से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर सकता है। यही कारण है कि उसे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है और वह भारत के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में काफी कम ही ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और उसमें भारत भी एक देश है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पिछले 4 वर्षों से भारत बड़ी मात्रा में रूस से सस्ता कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीद रहा है, लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस अब भारत से पेट्रोल यानी गैसोलीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूस अपनी टैक्स और आयात नीतियों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यूक्रेन की लगातार ड्रोन हमले बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस के कई महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरियों, फ्यूल डिपो और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है। हाल ही में मॉस्को की एक प्रमुख ऑयल रिफाइनरी पर भी बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस रिफाइनरी को दोबारा पूरी क्षमता से काम शुरू करने में कई महीने लग सकते हैं। केवल मॉस्को ही नहीं बल्कि रूस के कई अन्य क्षेत्रों की रिफाइनरियों भी ड्रोन हमलों का शिकार हुई है। इन हमलों का असर अब रूस की घरेलू ईंधन आपूर्ति पर भी दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में पेट्रोल उत्पादन में लगभग 25% तक की गिरावट आई है, जबकि देश में ईंधन की कमी भी बढ़ रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि रूस अब पेट्रोल और अन्य रिफाइंड ईंधन के आयात पर विचार कर रहा है। इसी कारण रूस भारत की बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल से संपर्क कर सकता है। अब सवाल उठता है कि रूस ने भारत को ही क्यों चुना। इसका जवाब भारत की विशाल रिफाइनिंग क्षमता में छिपा है। भारत दुनिया की सबसे बड़े और आधुनिक तेल रिफाइनिंग केंद्रों में से एक है। भारत के पास अलग अलग प्रकार के कच्चे तेल और रिफाइन करने की क्षमता है और यही वजह है कि भारत वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत अभी भी बड़ी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, यानी भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदे, उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करे और फिर उसी तेल से बने पेट्रोल को वापस रूस को निर्यात करे। अगर ऐसा होता है तो ये वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा, क्योंकि कभी रूस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा निर्यातकों में गिना जाता था, लेकिन अब उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों
दोस्तों की मदद लेनी पड़ सकती है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी ही वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।